जय हिंद दोस्तों, मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, यानी अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पूरा कंप्लीट करा चुका था। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, यानी हेडिंग रहेगा आपका उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। आप हेडिंग लिख लीजिए कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब है ना, यानी फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, है ना, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ये आपका हेडिंग रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण से कितने तरह के प्रतिबिंब बनेंगे। तो मैं बताया था पीछे कि जो भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या है। बताया था ना, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम हम उत्तल दर्पण में देखेंगे। देखिए उत्तल दर्पण कैसे होता है, पहले समझिए, उसके बाद मैं लिखवाते चलूंगा। देखिए ये उत्तल दर्पण में आपको पता है अवतल दर्पण का जो बाहरी भाग था उस पे पेंट किया गया था, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो अंदर वाला भाग होता है ना उसको पेंट करते हैं। किसको? अंदर वाले भाग को हम लोग पेंट करते हैं। बात समझ में आ गया? तो देखिए अब ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के ये जो परावर्तक सतह है, दिख रहा है ना, परावर्तक सतह, इस परावर्तक सतह के मध्य में अगर एक रेखा खींच दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, आपको पता है ना। और ये परावर्तक सतह के बीचों बीच से जाता है, इसको जो बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल, यानी ध्रुव। अब देखिए ध्यान से, अब आप देखेंगे कि जिधर मैंने कलई किया हुआ है, क्या कभी उधर हम वस्तु को रखेंगे? नहीं रखेंगे। हमेशा वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे। कहाँ पे? दर्पण के सामने। पीछे तो कलई किया गया है, उधर नहीं रखेंगे, तो दर्पण के सामने रखेंगे। अब देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये जो दर्पण बना हुआ है उत्तल, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं गोल, है ना, दिख रहा है, तो इसका जो एकदम सेंटर में आएगा वो क्या होता है? वक्रता केंद्र। आपको याद है क्या होता है? वक्रता केंद्र। पढ़ाया था ना कि वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए, है ना, कि जो दर्पण है ना, जो गोलीय दर्पण है या जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। याद आया? चलिए अब वक्रता केंद्र और ये पोल के बीचों बीच में फोकस होता है। क्या होता है? बीचों बीच में फोकस होता है ना, क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। आपको पता होगा, मैं बताया भी था कि देखो भैया, F बराबर क्या होता है? R/2, यानी जितना वक्रता ये त्रिज्या होगा उसका आधा कर दोगे तो ये फोकस आ जाएगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब ये हो गया। हम वस्तु तो इधर रखेंगे नहीं, तो इधर रखेंगे। अब इधर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए दो जगह वस्तु ही रख सकते हैं। उत्तल दर्पण में हम हमेशा दो जगह ही वस्तु को रख सकते हैं। एक, या तो वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, ठीक है ना, एक वस्तु को कहाँ रख दे? अनंत पे। दूसरा, अनंत तथा ये पोल यानी ध्रुव के बीच में। बस इधर आप रख नहीं सकते, क्यों? इधर कलई किया गया है तो उस साइड हो नहीं सकता, तो इस साइड ही रखेंगे। तो कहाँ कहाँ रखेंगे? एक तो अनंत पे रख सकते हैं, दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन यही देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो, पहला कंडीशन क्या लिखेंगे? आप लिखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो,
उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत पे है तो इस वस्तु की लंबाई आपको पता है ना, क्या मानेंगे, a और एक b। ठीक है, तो देखिए अब इस वस्तु को रख दिया। अब इस वस्तु से, वस्तु का जो शीर्ष है ना, वस्तु का जो शीर्ष है, देखिए शीर्ष से जाने वाली प्रकाश की किरणें है ना, शीर्ष से जाने वाली प्रकाश की किरणें, बात समझ में आ गया। ये प्रकाश की किरणें जाएंगी तो देखिए शीर्ष से जाने वाली प्रकाश की किरणें है ना, कितनी प्रकाश की किरणें जाएंगी, तो दो प्रकाश की किरणें यहाँ पे भेज रहा हूँ, बात समझ में आ गया। तो चलिए अब 2 प्रकाश की किरणें मैं भेजता हूँ। कहाँ कहाँ भेजूंगा, देखिए एक प्रकाश की किरणें, बिल्कुल ध्यान सुनिए, ये प्रकाश की किरणें, ये जो फोकस दिखाई दे रहा है ना, इसके सामने भेजी एकदम सीधे, ठीक है। लेकिन हाँ दर्पण के इसी साइड तक, जैसे यहाँ तक मुझे जाना है तो सीधे ऐसे जाएंगे, देखिए ऐसे मैंने गया सीधे, ठीक है। लेकिन अब यहीं तक रुक जाऊंगा, ठीक है, यहीं तक रुक जाऊंगा क्योंकि आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे पीछे कलई किया गया है, उधर नहीं जा सकता, इधर डॉट डॉट दिखाऊंगा, ठीक है। हमें इतना पता है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से निकल जाती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ध्यान सुनिए कि जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु के शीर्ष से आने वाली 2 है ना परस्पर समांतर किरणें, है ना, 2 परस्पर समांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात है ना फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। दिख रहा है ना, ये जा नहीं रहा है, हम ये प्रतीत कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर ये दर्पण से टकराई है तो उधर गई होगी, अगर पीछे की तरफ तो ऐसे गई हुई, जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि फोकस अगर इधर होता तो हम रियल में लेके आते, लेकिन नहीं है, उधर है। अब बताइए गया है तो ये टकराया है, तो टकराने के बाद ये तो इधर मुड़ गया होगा, है ना, ऐसे प्रकाश की किरणें हो गई होंगी टकराने के बाद। लेकिन नहीं, अगर मैं इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते जाऊं तो ये कहाँ चला जाएगा, फोकस पे, बात समझ आ गया। यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु के शीर्ष से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत हो रही है, ध्यान सुनिएगा, प्रतीत होती है। तथा दूसरी प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनिए, दूसरी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, अब दूसरी प्रकाश की किरणें कैसे भी करके परावर्तित कर दीजिए, है ना, कहीं भी, तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात ये भी मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है ना, ये भी जाती हुई प्रतीत होती हैं, बात समझ में आ गया। तो ये जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये दोनों परावर्तित किरण है ना, दोनों परावर्तित किरण, ठीक है, अब परावर्तन के पश्चात क्या है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए परावर्तित हो गई ना, तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अतः इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब, अब बताइए प्रतिबिंब। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ये ए था, ये बी था, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा। तो अब देखिए क्या 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 हम लोग लिख रहे हैं, तो याद आया वस्तु की प्रकृति, है ना, स्थिति और आकार, ठीक है। तो ऊपर लिखता हूं पहले स्थिति, आप लिखिएगा जिसे अवतल दर्पण में मैंने समझाया था, स्थिति, आकार और प्रकृति, ठीक है, किसकी, तो जो प्रतिबिंब था उसका स्थिति, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, आप देखिए आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, फोकस पर, तो क्या लिखूंगा, फोकस पर। अब वो भी देखिए दर्पण ये है, तो दर्पण के सामने ये वाला हिस्सा हुआ ना, तो दर्पण के पीछे, फोकस पर आगे लिख देंगे दर्पण के पीछे, कहाँ दिखाई दे रहा है, दर्पण के पीछे, है ना, स्थिति इसकी कहाँ है, फोकस पर है ना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर और दर्पण के पीछे। चलिए आकार कैसा है, तो देखिए वस्तु इतना बड़ा था और इतने छोटे मिल रहा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा कैसा हो रहा है, वस्तु से छोटा। अब देखिए इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसी है, अब देखिए ये मिल रहा है फोकस पे, लेकिन ऊपर ही तो मिल रहा है ना, याद करिए अवतल दर्पण में नीचे मिल रहा था, ठीक
ठीक है, तो ये बताइए प्रकृत, अब प्रकृत ऊपर मिल रहा है, और ऊपर अगर नहीं भी याद आया तो आप एक बात सोचिए, रियल में टकराने के बाद प्रकाश तो इधर चली गई थी, हमने कल्पना करके उधर मिलाया है, यानी इसका प्रकृत क्या होगा, आभासी, है कि नहीं, आभासी, या इसी को काल्पनिक भी बोलते हैं, याद है ना, काल्पनिक। आज जब कोई चीज आभासी होता है, काल्पनिक होता है, तो क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, वो सीधा होता है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी थी जब वस्तु अनंत पर हो। अब हम लोग का दूसरा क्या करना है, तो आपने नोट कर लिया होगा ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ क्या नोट करना है, कि जब उत्तल दर्पण में दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर हो, है ना, आप कई तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अनंत पर हो तो वस्तु के शीर्ष से आने वाली दो लगभग समांतर या परस्पर समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, है ना, जाती हुई प्रतीत होती है, अतः बनने वाला प्रतिबिंब। और उसके बाद ये प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति यहाँ पे कर सकते हैं। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर, दर्पण के पीछे। चलिए अब दूसरा कहाँ रखेंगे वस्तु को, अनंत तथा ध्रुव के बीच में। तो देखिए अब ये मिटा दो और देखिएगा ध्यान से, सुनिए, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत तथा ध्रुव के बीच में, तो दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, है ना, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। तो देखिए बनाइए ये पहले दर्पण, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये कौन सा दर्पण है, तो आपका उत्तल दर्पण। ये है हमारा मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं F और इसको बोलते हैं C, और ये हो गया हमारा अनंत। अब अनंत तथा पोल के बीच में वस्तु को रखना है, रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B, है ना, वस्तु रख दिया। अब क्या कहूँगा, सुनिए, अब देखिए अब क्या होगा कि अनंत पे जब मैंने रखा था तो दो किरणें समांतर जा रही थी। अवतल दर्पण में भी यही था कि जब अनंत पे वस्तु था तो दोनों किरणें समांतर जा रही थी, परस्पर समांतर जा रही थी, ठीक है। अब अनंत के बाद अब समांतर नहीं जाने वाली, अब एक किरणें बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, किसकी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, ठीक है। तो एक किरणें, ध्यान सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है बिल्कुल इसके, और दर्पण से टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाएंगी। देख लीजिए, अगर ऊपर ऐसे टेढ़ा है तो यहाँ से अगर ऐसे टकराएगा तो ऊपर ही न जाएगा। देख लीजिए ऊपर की तरफ टेढ़ा है, टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी, निकल गई। हमें पता है कि ये रियल में निकल रही है, लेकिन हमें इधर कल्पना करके इधर मिला लेना है कि भैया ये कहीं ना कहीं फोकस पे गई होगी। फोकस पे कर लेता हूँ इसको ठीक से, सही से, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ फोकस पे गई होगी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या करोगे ना, स्केल से जब बनाओगे बिल्कुल करेक्ट करके तो आपको अच्छा बनेगा। मैं समझा दूंगा कैसे स्केल से बनाना है, ठीक है। देखिए, तो जब एक प्रकाश की किरणें जो है कि शीर्ष से गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, तो दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, यह कहाँ से प्रतीत हो रही है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, जा नहीं रही है, प्रतीत हो रही है, हो गया। दूसरा प्रकाश की किरणें यहाँ से सीधे वक्रता केंद्र के सामने भेजो, एकदम सामने ऐसे, देखिए ऐसे यहीं तक, और उसके बाद डॉट डॉट करके ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये भी जाती हुई प्रतीत होती है। तो हमें पता है कि जब दूसरी प्रकाश की किरणें, अगर देखोगे दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से, है ना, केंद्र से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, दिख रहा है ना आपको, जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये पुनः क्या होती है, वापस आ जाती है। हमें पता है कि जब कोई प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजोगे तो वो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस आ जाएंगी। तो देखिए ये उसी दिशा में वापस आ गई, लेकिन ये अगर मान लेता हूँ वापस नहीं आई, सीधे चली गई वक्रता केंद्र पर, तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर कट करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए ए था, ये बी था, तो यहाँ पे ए है ना मुख्य अक्ष पे, तो यहाँ भी होगा ए डैश, ये ऊपर हो जाएगा बी डैश, है ना, यानी ये बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। अब मिलती हुई प्रतीत, ये प्रतिबिंब, अब आपकी बताइए प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है ना। प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूँ स्थिति,
स्थिति कैसा है? तो बताइए कहाँ आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ये दर्पण के कहाँ है? पीछे है, दर्पण के पीछे। कहाँ पे? ध्रुव तथा फोकस के बीच। इसकी स्थिति कहाँ है प्रतिबिंब की? ध्रुव तथा फोकस के बीच। दर्पण के पीछे। समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखिए, इसका आकार कैसा दिखाई दे रहा है? आपको दिख रहा है आकार कैसा दिखाई दे रहा है? इसका आकार इतना बड़ा था, ये छोटा है, तो क्या है? वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसी है? बताइए प्रकृति कैसी है? तो देखिए रियल में तो उधर जा नहीं रहा था, हमने लेके गया किरणों को, क्योंकि टकराने के बाद वो इधर ही चली आई थी, तो हम रियल में उसको लेके नहीं जा रहे हैं, है ना। ये तो कल्पना कर रहे हैं कि उधर आगे गई होती, तो इसलिए काल्पनिक है। और जब कोई भी चीज काल्पनिक होता है तो क्या होता है? वो सीधा होता है ना। काल्पनिक यानी आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो ये चीज था। अब इसको लिखेंगे कैसे? चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए लिखेगा कॉपी पे कि जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु के शीर्ष से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से टकराकर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है, यानी वक्रता केंद्र वाले रास्ते पर भेजा जाता है, तो वो दर्पण से टकराकर उसी मार्ग में वापस चली जाती हैं, ठीक है। और ये दोनों किरणें है ना परावर्तित होने के बाद ठीक है बिंदु B डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु B डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः B डैश पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ये लिख दोगे, हो गया ये हमारा पूरा कंप्लीट। बस आपको इतना ही लिखना था कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की स्थितियां कौन कौन सी है। तो मैंने समझा दिया उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, मैंने दोनों समझा दिया। प्रतिबिंब क्या होता है ये सब कुछ ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जितना भी मैं पढ़ाता जाऊं, साइंस या मैथ जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊं उसे आप कंप्लीट देखिए, आपका नॉलेज बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको एक ही चीज़ करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ें और कंपटीशन के युग में आपका बिल्कुल कंपटीटर बने और आप भी बनो, दोनों लोग बहुत मेहनत करें, ठीक है, और बोर्ड का एग्जाम अच्छे से दें, ठीक है। तो बस आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।